गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। मान्यवर, सोचना है आदमी को क्या हो गया है। ऐसी बुद्धि मारी गई 21वीं सदी के इस इंसान की कि टीवी पर देखा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आदमी तैयार हो गया। अब अभी एक चाल और चल गई है, अंडा शाकाहार है। ध्यान रखिए, माथा ठोक लिया मैंने, अंडा शाकाहार हो गया। अरे मेरे भाई बताइए, मुर्गी के गर्भ से पैदा हुआ है, बताओ आपने इंजेक्शन दे दे करके अंडे पैदा कर दिए हैं। अब इतने अंडे हो गए, इतने अंडे हो गए, इतने अंडे हो गए, जितनी पैदावार है उतनी खपत नहीं है अंडों की, लोग उतना खरीद नहीं रहे हैं। तो व्यापारियों ने एक षड्यंत्र रचा। बोले अभी अंडे खत्म कैसे होंगे, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, खपत कम हो रही है, क्या किया जाए। तो ध्यान रखना, व्यापारियों ने एक षड्यंत्र रचा कि अंडे को शाकाहार घोषित कर दिया जाए ताकि शाकाहारी कौम भी इसके गिरफ्त में आ जाए। ध्यान रखना है आपको, अंडा कभी शाकाहार नहीं हो सकता है। हाँ, मैं उस दिन शाकाहार मान लूंगा जब अंडा किसी पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देगा, तो मैं कहूंगा अंडा बचाइए अपने बच्चों को। टीवी पर ऐसे विज्ञापन आते हैं, मैं तो कहता हूं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। ध्यान रखना, स्वर्गों में संडे मंडे नहीं होते। ध्यान रखना, स्वर्गों में संडे मंडे नहीं होते, मुनियों के साथ गुंडे नहीं होते, अहिंसा के हाथ में डंडे नहीं होते, और शाकाहारी की थाली में अंडे नहीं होते। ध्यान रखिए, शाकाहारी, शाकाहार उत्तम चाल चल रहे हैं। और आदमी इतना मूर्ख है, जो एडवर्टाइज देख लिया वही चाहिए हमको। जैसी स्टाइल, हेयर स्टाइल देख ली, हमारे छोरे तैयार, हमारी भी ऐसे ही होना चाहिए। महिलाओं ने देख ली, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, सुपर रेन। ध्यान रखिए मान्यवर, अब वही चाहिए जो टीवी पे देख लिया। अब चाहे उसमें गुण हो, उसमें उपयोगिता हो, क्वालिटी हो या ना हो, अब तो वही चाहिए। विचार करिए, सोचिए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिक चंद। ध्यान रखिए, विचार करिए, माणिक चंद। इनका इस ऐड को बदल दो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मूर्ख चंद। काय का माणिक चंद। ध्यान रखना, कैंसर ले रहे हो, माणिक चंद। क्या विज्ञापनों की दुनिया आ गई, जो भी देख लिया है। मैंने उस दिन बता था, यहां बाल कटे, यहां बाल कटे, बीच में फ्लाईओवर। ध्यान रखना, क्या दशा है। बाल कटा लिए घूम रहे हैं। अब भाई टीवी पे देख लिया, अब वो प्रोफेशनल लोग हैं। अब बताओ, गोविंदा ऐड करता है, काय का नवरत्न तेल, जिंदगी में रामलाल ने लगाया नहीं होगा, सूंगा भी नहीं होगा, या उसे पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है। ध्यान रखना मान्यवर, विचार करिए, विज्ञापन की दुनिया में ज्यादा मत भागो। एक बात याद रखो, मुझे समझ नहीं आता है विज्ञापन किसका होता है। बोलो किसका होता है विज्ञापन, बताओ सेठो। काय का ऐड होता है, जो माल कचरा होता है। ध्यान रखना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ध्यान रखिए, जिसका ऐड चल रहा है वो कचरा ही होगा। ध्यान रखना, कचरा चीज। ऐड डालडा का चलता है, देसी घी का ऐड नहीं चलता, वो तो शुद्धि है। ध्यान रखना, विचार करना है, ज्यादा ऐड के चक्कर में मत पड़ो। हम समझदार हैं या जानवर समझदार, मुझे समझ नहीं आता है। एक शाकाहारी प्राणी, एक गाय को, एक बकरी को, एक हाथी को, एक घोड़े को कितना भी टीवी पे ऐड दिखाओ कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, आदमी शुरू हो जाता है
कभी देखा कोई भैंस विज्ञापन देख के अंडे खा रही हो? कभी जिंदगी में नहीं खाया करती। ध्यान रखिए, ये शाकाहारी प्राणी पर कितना भी ऐड कर लो, कितना भी पोस्टर लगा दो, कितने भी बैंड बजा दो, बकरी कभी भी पत्ती के अलावा कुछ नहीं खाएगी। घास, गाय घास के अलावा कुछ नहीं खाएगी। आदमी तो छोड़ो, आदमी तो गाय भी खा जाता है और गाय का चारा भी। लालू चारा ही खा गए गाय का। ध्यान रहे, वाह रे आदमी क्या क्या पचा लेता है। पेट्रोल पचा रहा, यूरिया पचा रहा है। विचार करिए। और तो और जिंदा तो छोड़ो, हमारे देश में तो ताबूत घोटाला भी हो जाया करता। विचार करिए क्या दशा है इस देश की। क्या खाना, क्या विज्ञापन के पीछे मत भागो। कितनी भी 21वीं सदी विकास कर ले, बकरी पत्ती ही खाती है, गाय घास ही खाएगी। वे शाकाहारी प्राणी हैं। इनको लाख कोशिश करो कि मांस खा ले, भूखे मर जाएंगे, लेकिन मांस नहीं। इतनी अकल तो जानवर में भी है। आदमी तुझे क्या हो गया है? तू अंडे भी खाता है, तू मछली भी खाता है, तू मांस भी खाता है। विचार करिए क्या हो गया आदमी की बुद्धि को। पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन कुछ एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम अंडे क्यों खाते हो, मांस क्यों खाते हो? अरे बोले महाराज ताकत मिलती है, मांस से ताकत मिलती है। ध्यान रखना, जो ताकत 2 अंडों में मिला करती है ना, उससे डबल एनर्जी 1 गिलास गौ माता के दूध में प्राप्त हुआ करता है। अरे दूध पियो मेरे भाई। विचार करिए, बच्चों को समझाओ क्या क्या खा रहे हैं। एक बच्चा खा रहा था, क्या आ गए बिस्किट बिस्किट क्या क्या आती हैं बाजार में, पिज्जा आता है, बिस्किट आते हैं, बर्गर आता है, वो खा रहा था। मैंने कहा बेटा गूगल में सर्च कर। उसने सर्च किया, ऐसी चॉकलेट खा रहा था जिसमें लिखा था बीफ, जिसमें गाय का मांस डला हुआ, और जैन बच्चे खा रहे। विचार करिए, आप ध्यान रखिए, आप देखिए आपका बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बनकर के तैयार हो जाए। आप शाकाहार खिलाते रहोगे, बच्चा मांसाहारी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप में जैनियों तुम्हारे घर में भी गलत चीजों का प्रवेश हो चुका है। ध्यान रखना, परोक्ष रूप में अंडे आ गए तुम्हारी रसोइयों में। खुलेआम तो नहीं आए हैं, कभी पेस्ट्री में, कभी केक में, कभी पिज्जे में, कभी इसमें, कभी उसमें अंडों का प्रवेश हो गया है। और एक बार तुम्हारे रसोई घर में अंडे आ गए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाया करता है। समय रहते हमें इसके खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना है मेरे भाई। सोचना है क्या ताकत मिलती है उससे। भगवान ने हर पार्ट के लिए एक एक वनस्पति का आविष्कार किया है। कभी अखरोट देखना, अखरोट देखा, उसका छिलका निकाल के उस अखरोट में जो रेखाएं बनी हैं और जिस तरह से वो बना है, अखरोट को देखो या अपनी खोपड़ी को देखो, एक से बनते हैं। ध्यान रखना, आदमी की खोपड़ी भी अंदर से ऐसी है जैसा अखरोट है। इसका मतलब ईश्वर कहता है कि यदि सिर संबंधी कोई तकलीफ हो तो अखरोट खाओ मेरे भाई, तुम्हारे जीवन में बच्चों को समझाइए। आलू खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, अब आलू खाओगे तो भालू जैसे तो चलोगे चलोगे मेरे भाई। ध्यान रखना, हजारों रुपए लाखों रुपए बर्बाद करते हैं जिम जाने में। क्यों? स्लिम बॉडी चाहिए, ये मोटी बॉडी नहीं चाहिए। समझाओ उन्हें, स्लिम बॉडी चाहिए तो स्लिम चीजें खाइए। भेड़ खाओगे, बकरी खाओगे तो कहां से स्लिम हो जाओगे। ध्यान रखिए, स्लिम खाना है ना, भिंडी खाओ, कितनी दुबली पतली होती है बेचारी, बिल्कुल स्लिम बॉडी ऊपर से नीचे तक। भिंडी खाइए। लाल गाल करना है, लाल पाउडर मत लगाओ। लाल टमाटर, लाल एप्पल खाइए, गाल लाल लाल। देखो सबकी व्यवस्था है, सोचना है आपको। बादाम, ये जो आंखें हैं इनका आकार बादाम जैसा है, ध्यान रखना। देखो तो भगवान की कारीगरी तो देखो, आंखें किसके समान हैं? बादाम जैसी। आंखों की तकलीफ हो, बादाम खाओ मेरे भाई, आंखों में रोशनी आ जाएगी। काजू, 2 काजू को ऐसा करो तो कान बन जाते हैं, ध्यान रखना।
बनावट बनावट भगवान ने इसके लिए पैदा किया है इनको। 2 काजू यहां लगाओ, कान बन जाते हैं ना। कान में प्रॉब्लम हो, काजू खाओ मेरे भाई। जीवन मुलायम ओठ करना है, पतले पतले मुलायम मुलायम, तो कहा है किशमिश खाओ मेरे बेटे, क्योंकि जो किशमिश में धारियां होती हैं वही ओंठों पे धारियां होती हैं, और जैसी मुलायम किशमिश होती है वैसे ही तुम्हारे, इन्हें खाओ दांत में प्रॉब्लम हो। अनार खाओ मेरे भाई, जैसे अनार में दाने होते हैं वैसे हमारे मुंह में भी दांत हुआ करते। ये विचार ऐसे समझाओ अपने बच्चों को, ध्यान रखिए, नहीं समझाते हो, विचार करना है। आप हड्डियां मजबूत करना है, गन्ना खाओ, गन्ना का डिजाइन हड्डी जैसे ही तो है मेरे भाई, ध्यान रखना। हर चीज बनाई गई है आपके लिए, आप वही खाओ जिस पार्ट में जो तकलीफ हो। वैसी वनस्पति समाज देश में आ चुकी है मेरे भाई, वैसी वनस्पतियां बना दी गई हैं मांसाहार। राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया है, ध्यान रखना। जैन रामायण कहती है कि जब हनुमान मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे तो हनुमान ने राम से कहा कि प्रभु मैया सीता पहचानेगी कैसे, वो तो मुझे भी कोई राक्षसी रूप समझेगी, कुछ निशानी दो। राम ने अंगूठी दी तो हनुमान ने कहा कि प्रभु यदि अंगूठी से नहीं पहचानी तो मैं कैसे आपका परिचय दूंगा। तो जैसे ही पहुंचे हनुमान सीता के पास, जाकर के बोले मैया मैं रामदूत आया हूं। राम के दूत नहीं हो सकते तुम। बोले नहीं, मैं राम का दूत हूं। कैसे है राम? बोले राम वो हैं जो रात्रि में भोजन नहीं किया करते, वो राम हुआ करते हैं। राम वो है जो मांसाहार नहीं किया करते। राम वो है जो किसी पशु का वध नहीं किया करते। राम वो है जो दया और करुणा हृदय में रखते हैं। सीता ने कहा, जैन रामायण कहती है कि अब तू भी प्रमाणिक है और ये अंगूठी भी प्रमाणिक है। मेरे प्रभु राम अभक्ष का भक्षण नहीं किया करते हैं, ध्यान रख। ये राम की पहचान थी मेरे भाई। सोचना क्या ताकत मिलती है मांस से, बोलिए। ये मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। ऐसा धोंकनी सा चलता है सीना जैसे लोहार की धोंकनी चलती। अरे महाराज अब नहीं चढ़ा जाता, कितने ऊपर रुके हो। ध्यान रख, ये मांसाहारियों का काम है, ध्यान रखना। ये मांसाहारियों की सांस फूल जाती है, शरीर नहीं चलता है। शाकाहार की ताकत क्या है ये मुझ पुलक सागर से पूछना। 24 घंटे में एक बार खाता हूं और 20 किलोमीटर चलने की ताकत रखा करता हूं। इससे बड़ी क्या ताकत होगी? कौन कहता है कि खाने पीने से ताकत मिला करती है? मान्यवर, मांसाहार से ताकत। यदि मांसाहारियों को मैं चुनौती देता हूं, आओ मेरे साथ रहो और चलो। मांसाहारी में कितनी भी ताकत हो, बाल उखाड़ने की ताकत है। बोलो, ये शाकाहारियों की ताकत है मेरे भाई, ध्यान रखिए। ये शाकाहारी ही नहीं, शुद्ध भोजन की ताकत है कि गर्मी भी सहते हैं, बरसात भी सहते हैं, ठंड भी सहते हैं और हर हाल में आनंदित रहा करते हैं। ये ताकत मांसाहारियों को नहीं मिला करती है। एक बात बताओ, जब भी ताकत की बात आती है तो लॉइन पावर बोला जाता है या हॉर्स पावर बोला जाता है? बोलो। शेर की ताकत नहीं बोले, किसकी ताकत? हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। शाकाहारी है या मांसाहारी है? बताओ मेरे भाई। घोड़ा शाकाहारी है, और जब भी ताकत चाहिए किसी बच्चे को तो वो हॉर्स पावर प्राप्त करना चाहता है। घोड़े जैसी ताकत चाहिए मुझे, शेर जैसी नहीं चाहिए, कुत्ते जैसी नहीं चाहिए, घोड़े जैसे। घोड़ा कैसा है? शाकाहारी। हाथी कितना विशाल का है, शाकाहारी है या मांसाहारी? शाकाहारी मेरे भाई। हाथी पर जब भी शेर अटैक करता है ना
तो कितना भी बड़ा बहादुर और राजा क्यों ना हो, हाथी के सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी वार करता है तो पीछे से वार किया करता है, और ये शाकाहारी होते हैं जो सामने से मुकाबला करने को तैयार रहा। ये शाकाहार की ताकत है, ध्यान रख। मांसाहारी नहीं कर सकते, मांसाहारी के अंदर छल होता है, कपट होता है, वह शिकार छल से करते हैं। बिल्ली दबे पांव बैठती है, चूहा देखती है तो धीरे धीरे पांव उठाती है, ये छल है उसके अंदर। ये मांसाहार ने दिया है मानने वाला, ताकत तो शाकाहार में है। अब बताओ, सुबह सुबह आप रामदेव बाबा का योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कहते हैं असली ताकत चाहिए, रात को चने भिगो दो, जब रात भर में भीग जाएंगे, उस सुबह उन कच्चे चनों को यदि खाली पेट खाओ तो हॉर्स पावर प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए, घोड़ा क्या खाता है? चना। ध्यान रखना, चने से बड़ी कोई ताकत नहीं बारामती वालों। चना चोर खा लो आज ही, ध्यान रखना। लाई मजेदार चना चोर गरम, ध्यान रखिए, ये शाकाहार है। एक बात ध्यान रखना, ये मांसाहारी लोग मांसाहारी पशु का मांस नहीं खाते, ये शाकाहारियों का खाते हैं। ध्यान रखना, शेर का नहीं खाएंगे, कुत्ते का नहीं खाएंगे, बिल्ली का नहीं खाएंगे, ये मांसाहारी प्राणी है। ये जब भी खाएंगे, कोई बकरे का खाएगा, कोई गाय का खाएगा, ध्यान रखिए, कोई मछलियां, ये सब क्या शाकाहारी लोग हैं। ध्यान रखिए, सोचना है। हमारे आचरण बिगड़ते हैं, हमारा व्यवहार बिगड़ता है, हम उनके संस्कार भी खा जाते हैं। एक घटना है, एक आदमी रोज मांस खाता था, रोज मुर्गे मारता था। उसके 3 बच्चे थे, पहला बच्चा 3 साल का, दूसरा बच्चा 2 साल का, तीसरा बच्चा 6 महीने का। जब उन बच्चों ने देखा कि मेरा बाप रोज मुर्गा मारता है, एक दिन बाप कहीं चला गया तो वो सोचा कि अब छोटे बच्चे वो क्या जाने, वो समझे कि कोई खेल होगा, कोई गेम होगा। मेरा बाप रोज काटता है, मुर्गा चीखता है, बाप हंसता है, अट्ठास करता है बाप। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।